स्लाइड शो में हमारा पहला जो कमांड है वो है फ्रॉम बिगिनिंग का, है ना। ये फ्रॉम बिगिनिंग करता क्या है, यहाँ देखिए ध्यान से, हेलो इधर देखिए। फ्रॉम बिगिनिंग करता है क्या, जब हम F5 करते हैं ना, जब हम F5 करते हैं तो हमारा ये स्लाइड शो ओपन हो जाता है। तो वही काम करता है ये हमारा फ्रॉम बिगिनिंग, यानी कि F5 ही स्लाइड फ्रॉम बिगिनिंग ही है। चाहे आप यहाँ से करिए क्लिक, तभी ये हमारा पूरा फुल पेज हो जाएगा, पूरा एनिमेशन जो भी इफेक्ट दिए रहेंगे सब दिखाई देगा, चाहे हम यहाँ से F5 करें। आया समझ में, ये काम करता है। उसके बाद यहाँ फ्रॉम करेंट स्लाइड, जैसे यहाँ पे ढेर सारी स्लाइड खुली हुई हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे मान लीजिए बहुत सारे हमने स्लाइड खोला हुआ है। अब हम करना क्या चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे एल्बम बना लेते हैं, वैसे दिख नहीं रहा है, सभी एक ही स्लाइड है ना। जब एक स्लाइड आएगा तो पता नहीं चलेगा कौन कौन सा स्लाइड इसमें आ रहा है, कौन सा जा रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें से हम ये सभी स्लाइड ले लेंगे, ढेर सारे एल्बम बना के, तब समझ में आएगा। ठीक है, अभी आ गया। हम करना क्या चाह रहे हैं, जैसे अब ये जब F5 करेंगे तो हमको स्टार्टिंग से दिखेगा, ये पूरा है ना, दिख रहा है। लेकिन हमको चाहिए यहाँ से, हम चाहते हैं कि जो 8 नंबर का स्लाइड है उसको ही बस देखें, वहाँ से स्टार्ट करें, तब हमको काम देता है स्लाइड शो में फ्रॉम करेंट स्लाइड। यानी कि यहाँ क्लिक कर दिए, अब यहीं दिख रहा है, देखिए मतलब बीच में से चाहे जहाँ से आप, हाँ चाहे जहाँ, मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे क्लिक किए हैं, हम यहीं से देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ यहीं से क्लिक करके बस यहाँ पे क्लिक कर दीजिए फ्रॉम करेंट स्लाइड पे, वहीं से दिखेगा वो, देख रहे हैं, वहीं से दिखा वो। ये काम करता है फ्रॉम करेंट स्लाइड। उसके बाद यहाँ पे कस्टम स्लाइड शो है। ये करता क्या है कि सभी स्लाइडों को एक साथ मर्ज करके नंबर्स को डिवाइड कर देता है। जैसे कि सीरियल नंबर से 1 2 3 4 5 है ना, आप चाहते हैं कि पहले 5 नंबर का पहले देखें और पहले का हम देखें 6 नंबर पे, 6 नंबर का देखें हम 2 नंबर पे, ऐसे देखना चाहते हैं, है ना। मतलब सभी नंबर्स को हम डिवाइड कर दिए अलग अलग तरह के। तो ये काम करता है। इसके लिए हमको आना पड़ेगा कस्टम स्लाइड शो में, यहाँ क्लिक करना है, यहाँ पे आएगा कस्टम स्लाइड शो पे, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ कस्टम स्लाइड शो पे आपको न्यू का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आ गया ना, देख रहे हैं फोटो एल्बम का स्लाइड सभी आ गए, जितने भी इमेज दिए थे। अब हम चाहते हैं कि जो स्लाइड 8 नंबर का है उसको हम पहले चलाना चाहते हैं, तो यहाँ क्लिक करके ऐड कर देंगे। यहाँ पे ऐड है ना, तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। अब वो पहले पे आएगा, यहाँ देख क्लिक करेंगे तो हम चाहते हैं कि स्लाइड नंबर 4 का दूसरे पे देखना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे, ये दूसरा दिखेगा हमको। इसके बाद हम चाहते हैं स्लाइड नंबर 1 का हम तीसरे नंबर पर देखना चाहते हैं, नहीं 2 का तीसरे नंबर देखना चाहते हैं, यहाँ क्लिक करके ऐड कर देंगे, ये हो गया। तो ये चेंज कर सकते हैं फिर से। हाँ चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है ना, हम रिमूव करना चाहते हैं, इसको हटा सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दिया हट गया। हमको चाहते हैं तीसरे नंबर पे हम यहाँ पे 3 का चलाना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ ऐड कर दीजिए, 3 का आ जाएगा। सेलेक्ट करके रिमूव कर सकते हैं। हाँ पहला सेलेक्ट करके रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इसमें से नहीं, जो इसमें आ गया ना उसमें सेलेक्ट करिए रिमूव कर सकते हैं, उसको आप पहले दूसरे तीसरे नंबर पर रख सकते हैं। अगर चाहते हैं कि नहीं ये जो स्लाइड तीसरा है हम पहले चलाना चाहते हैं, तो यहाँ पे अप और डाउन का यहाँ चिन्ह दिया गया है, देख रहे हैं, अगर यहाँ देखेंगे तो है ना दिया गया। यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक करिए, उसके बाद यहाँ पे आइए और यहाँ अप डाउन ऊपर करेंगे, ऑटोमेटिक जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब यहाँ मान लीजिए तीसरे नंबर चलाना चाहते हैं ना, यहाँ क्लिक करिएगा, अब यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। आया, ये पहले पे चलाना चाहते हैं, देखिए तीसरे नंबर का आ गया, पहला ऊपर देख रहे हैं तीसरे नंबर पे आ गया है, आया ना, ये काम करता है। तो यहाँ से रिमूव कर दीजिए। अब हम चाहते हैं कि 6 नंबर का हम चौथे में चलाएं, तो यहाँ क्लिक कर दीजिए और ऐड कर दीजिए, ऐसे आ गया। तो ऐसे ऐसे करके आप जो चाहे इमेज को, जो भी स्लाइड को अपने मन से नंबरिंग करके रखना चाहते हैं रख सकते हैं। रखने के बाद बस यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद यहाँ पे शो का ऑप्शन दिया गया है, बस यहाँ शो कर देंगे, सिर्फ वही दिखेगा जो हम स्लाइड शो में इंटर किए हैं, ऐड किए हैं। यहाँ से क्लिक कर देंगे, अब वही दिखेगा। अब पता तो नहीं चल रहा है कौन से नंबर का स्लाइड है, पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम नंबर भी लगाते हैं उसमें, तब पता चलेगा ना कि हाँ ये नंबर का स्लाइड वाकई में आ रहा है वहाँ पे। चलिए यहाँ से हटा देते हैं, तो यहाँ से इंसर्ट में जाके हम यहाँ पे पेज नंबर ले लेते हैं। हाँ यहाँ पे स्लाइड नंबर देके यहाँ अप्लाई टू ऑल करते हैं, अब तो पता चलेगा। अब यहाँ करेंगे हम जाके स्लाइड शो में और यहाँ पे इस पर क्लिक करके, यहाँ पे है ना हमारा यही वाला पहला वाला बना हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे, अभी हो गया। अब देख रहे हैं, यहाँ दिख रहा है स्लाइड नंबर तीसरा पहले दिख रहा है। उसके बाद फिर से हम माउस से क्लिक करेंगे, हमको दिखेगा ये 8वां दिख रहा है ना। फिर यहाँ क्लिक करेंगे, हमको चौथा दिख गया। फिर यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ 6वां दिख गया। फिर यहाँ क्लिक करेंगे, ख़त्म। मतलब जितना हमने स्लाइड शो लगाया था उतना दिखा हमको, ये काम करता है। ठीक,
इसके बाद यहाँ पे है हमारा सेटअप स्लाइड शो। पहले क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। हाँ, इसको हम हटा देते हैं। हटाने के लिए हमको आना पड़ेगा, ये तो हमारा पूरा हो गया ना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम आना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से आके इसको हटा देंगे, ऑटोमेटिक हट जाएगा, ठीक है। पहले इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेटअप स्लाइड शो है, ठीक। सेटअप स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे तो ये करता क्या है, जो हम F5 करते हैं ये पूरा हमारे फुल पेज पे दिख रहा है ना, लेकिन वो करेगा क्या, जो ऊपर का ये हमारा टाइटल बार होता है और नीचे का टास्क बार होता है वो भी शो कर देता है, वो शो करता है। कैसे, देखिए यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखा है ब्राउज़र बाय इंडिविजुअल विंडो, यहाँ पे क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद बस F5 कर दीजिएगा। अब देख रहे हैं ये टाइटल बार और टास्क बार दोनों शो हो गया, ये काम करता है। उसके बाद एक और काम करता है, जैसे हम यहाँ पे जब F5 करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि इमेज आता जाता है। पहले यहाँ से क्लिक करके हटाइएगा, वहाँ से यहाँ क्लिक करके इसको क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ से हटा दीजिए। हाँ, अभी हट गया, F5 करिए। अब यहाँ से देखिए, ऐसे करने के बाद लास्ट में हो गया आ रहा है, ख़त्म हो जा रहा है, ख़त्म हो गया ना। लेकिन जब हम यहाँ पे सेटअप स्लाइड शो पे आएंगे और यहाँ पे इस पे लूप कंटिन्यूसली और यहाँ शो पे और यहाँ भी शो पे और यहाँ मैनुअल पे, इस पर क्लिक करके जैसे ही ओके करेंगे, अब अगर F5 करेंगे तो रिवर्स यानी कि आता जाएगा, यानी कभी ख़त्म नहीं होगा। यहाँ से देखिए हम यहाँ से क्लिक करते जा रहे हैं, ख़त्म नहीं होगा। देखिए रिपीट कर रहा है ये, आया समझ में। तो ऐसे ये काम करता है। उसके बाद हटाना है तो फिर से उसी में जाइए और यहाँ से इस सबको हटा दीजिए, हटा के यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ओके, अब यहाँ क्लिक करेंगे, अगर आप F5 करेंगे अब तो दिखेगा वो लास्ट में आते आते वो ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो गया। इस हिसाब से काम करता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है हाइड स्लाइड, है ना। हाइड स्लाइड करता क्या है, जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे हैं, हम चाहते हैं 3 नंबर की स्लाइड नहीं दिखे, हमको 3 नंबर स्लाइड नहीं देखना है, बस यहाँ पे क्लिक करिएगा और हाइड स्लाइड पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे हाइड स्लाइड पे क्लिक करेंगे ये देखो ब्लर हो गया, हुआ ना, ये ब्लर हो गया। अब क्या करेंगे, जब F5 करेंगे तो ये तीसरा नंबर का स्लाइड नहीं दिखेगी। देखिए पहला है, दूसरा है, चौथा आ गया, देख रहे हैं, चौथा आ गया, 5वां आ जाएगा, 6वां, 7वां, 8वां, ऐसे आ जाएगा। जिस स्लाइड को मैंने हाइड किया वो नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं कि आप एक ही कर सकते, ढेर सारा कर सकते हैं। यहाँ से देख रहे हैं, जितना चाहे उतना कर सकते हैं हाइड स्लाइड। अब देखिए तीसरा चौथा नहीं दिखेगा, यहाँ पे देख रहे हैं, सभी नहीं दिखेगा फिर। ठीक है, जैसे इसको भी हम हाइड करना चाहते हैं, यहाँ से हाइड कर दीजिए, इसको भी हाइड कर दीजिए, सभी को हाइड करना है, सभी को हाइड कर दीजिए, आपके ऊपर है। तो मतलब ही क्या है स्लाइड से ओपन करने का। देखिए बस 2 ही स्लाइड दिख रहा है और सभी स्लाइड हमने हाइड कर दिया, ये काम करता है। उसके बाद यहाँ लिखा है रिकॉर्ड नरेशन, यानी कि ये हमारी आवाज़ों को रिकॉर्ड करेगा। फिलहाल में हम तो अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर ही रहे हैं, बट इसमें क्या है, वो भी आवाज़ को रिकॉर्ड करेगा। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये सब स्लाइड लिया है, इसको अनहाइड करते हैं और यहाँ से क्लिक कर दिए। अभी हमने अनहाइड कर दिया सबको। अनहाइड करने के बाद अब सोचिए कि हमने एक प्रेजेंटेशन अच्छे से बना लिया है ना। और वो प्रेजेंटेशन हमारा क्या है, कोई कंपनी का है, कोई बिजनेस रिलेटेड है। उसको क्या करना है, हमको बस यहाँ से वॉइस दे देना है और वहाँ जाकर डिस्प्ले पे शो करा देना है, दिखा देना है। तो इसके लिए बस यहाँ पे आइएगा और रिकॉर्ड नरेशन को चालू कर लीजिएगा। यहाँ पे ओके का ऑप्शन आएगा, यहाँ क्लिक करिएगा और यहाँ करेंट स्लाइड में स्टार्टिंग से यहाँ हो गया। अब आप इस स्लाइड के बारे में बताना चाहते हैं कि देखिए ये जो हमारा बिजनेस है ये एक फूल का बिजनेस है। अगर आप लोग हमारे साथ मिलकर काम किए तो हो सकता है हमारा ये जो फ्लावर का बिजनेस है काफ़ी ग्रोथ कर सकता है। ठीक है, अगर इसके बाद अगर आपने फिर से हमारे पास आके और मिल के काम किया तो हो सकता है हमारा बिजनेस कुछ इस प्रकार हो कुछ इस प्रकार हो गया। देखिए ये सब हो गया। अब लास्ट वाला स्लाइड था ये, है ना, लास्ट वाले स्लाइड पे हमने क्लिक किया था तो ऐसे था। अब मान लीजिए यहाँ पे है, फिर से रिपीट कर देते हैं। रिकॉर्ड हुआ है आवाज़ हमारी। तो यहाँ से क्लिक करिएगा और यहाँ से फिर से हम क्लिक कर लेते हैं रिकॉर्ड नरेशन पे। पहले इसको हम नॉर्मल पेज पे कर लेते हैं। नॉर्मल पेज करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होता है या नॉर्मल कर देंगे तो हमारा सही हो जाएगा। फिलहाल में हम लास्ट में ही थे, देखिए यहाँ पे, इसलिए ऐसे आ गया। ठीक है, अब यहाँ क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से हम रिकॉर्ड नरेशन कर लेते हैं। अब यहाँ से करंट स्लाइड यहाँ से गया।
तो हमारा इस प्रकार का जो था फ्लावर था, अगर आपने हमारे साथ मिल काम किया तो ये हमारा ये पूरा फ्लावर कुछ इस प्रकार दिखेगा। और अगर आपने फिर से हमारे साथ काम किया तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे जाके पिकनिक में घूम के आ सकते हैं। हाँ, बहुत सारे फैसिलिटी दे सकते हैं आपको हम। तो ऐसे ऐसे हमारे कंपनी फीचर हैं, अगर आप मिल के जुड़ के काम करना चाहते हैं तो बताइए। और हो सकता है हम आगे आने वाले जनरेशन में इस प्रकार का पुष्प भी क्या करें, इसको उगाएं। तो इस प्रकार से हो सकता है हम आपको क्या कहते हैं, कोई बीच पे ले जाएं, ऐसे जो ये मछली है आपको इस प्रकार की मछली भी दिखने को मिले उस बेच पे। तो इस हिसाब से हो सकता है आप जो प्रेजेंटेशन बनाएंगे आपको उस हिसाब से दिखेगा। ठीक है। तो इस हिसाब से ये सब हैं। ठीक है। तो ये हमारी आवाज़ों को रिकॉर्ड कर रहा है। अभी देखिए हमने कुछ स्लाइडों पे, यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे 10 सेकेंड ऐसे ऐसे करके हमें सभी स्लाइडों को कुछ ना कुछ बोला हुआ है। तो इस हिसाब से अगर उसको सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम सुनना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके F5 करेंगे। हाँ, यहाँ से क्लिक करके F5 कर देंगे। अब हमारा जो आवाज़ है ये सुनाई देगी। फिलहाल में इसको आवाज़ को बढ़ा लेते हैं, यहाँ से ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। यहाँ से क्लिक करके F5 और यहाँ से। तो हमारा इस प्रकार का जो था फ्लावर था, अगर आपने हमारे साथ मिल काम किया तो ये हमारा ये पूरा फ्लावर कुछ इस प्रकार दिखेगा। और अगर आपने फिर से हमारे साथ में तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे जाके पिकनिक में घूम के आ सकते हैं। हाँ, बहुत सारे फैसिलिटी दे सकते हैं आपको हम। तो ऐसे ऐसे हमारे कंपनी फीचर हैं, अगर आप मिल के जुड़ के काम चाहते तो बताइए। और हो सकता है हम आगे आने वाले जनरेशन में इस प्रकार का कुछ भी क्या करें, इसको उगाएं। सुनिए, इस प्रकार से हो सकता है हम आपको क्या कहते हैं, कोई बीच पे ले जाएं, ऐसे जो ये मछली है आपको इस प्रकार की मछली भी दिखने को मिले उस बेच पे। तो इस हिसाब से आप जो प्रेजेंटेशन बनाएंगे रिकॉर्ड करता है। ठीक है, दिखेगा। ठीक, तो हिसाब से ये काम करता है। ठीक है। अब ये था हमारा पूरा प्रोफार्मा। तो इसके बाद हमारा यहाँ रेयर टाइमिंग, हमने लिखा था रेयर टाइमिंग की स्लाइड पे टाइमिंग लगा सकते हैं, है ना। तो इस पे जैसे यहाँ पे था ऑटोमेटिक टाइम लग रहा था, लेकिन यहाँ का क्या कर सकते हैं, उस पर हम अपने मन से कि यहाँ पे 10 सेकेंड रुकना है तो 10 सेकेंड के लिए यहाँ पे टाइमिंग लगा सकते हैं। और ये स्लाइड पे तो ये हमारा काम करता है यूज रेयर टाइमिंग पे, यानी कि ये हमारा क्लिक रहेगा हमेशा। ठीक है, इसको लिखवाया नहीं है लेकिन ये हमारा क्लिक रहता है। यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा, यानी कि जो फोटो एल्बम का पहला आपका स्लाइड है इस पर आप टाइमिंग लगाना चाहते हो तो यहाँ पे अभी टाइमिंग चल रहा है। हम चाह रहे हैं कि जो पहला स्लाइड है इसको हमको 10 मिनट या 10 सेकेंड या 11 सेकेंड होल्ड करना है, यानी रोक के रखना है। जैसे 11-12 सेकेंड होता है उसको क्या करना है, यहाँ से क्लिक कर देना है। अब देखिए हमारा इस प्रकार का जो फ्लावर होगा, अगर आपने हमारे साथ उतना सेकंड बाद वो तो हमारा ये पूरा फ्लावर कुछ इस प्रकार से 7 सेकंड हो गया ना। और अगर आपने 7 सेकंड 8 सेकंड बाद ही दूसरी साइड को इस प्रकार से हम ऐसे यहाँ पे जाके आप जितनी स्लाइड आ सकते हैं टाइमिंग देना चाहते हैं बहुत सारे टाइमिंग से दे सकते हैं आपको, है ना। यहाँ क्लिक कर लीजिए तो बताइए तरीके से हमारा प्रेजेंटेशन हो सकता है हम आगे आने वाले कि आप जो प्रेजेंटेशन बना रहे हो उसको कितने मिनट तक मॉनिटर पे रखना चाहते हो। जैसे उसके पीछे आप स्पीच देना चाहते हो कि ये पीछे हमारा है तो ये 5 मिनट का स्पीच है तो 5 मिनट ये डिस्प्ले पे दिखना चाहिए। जैसे खत्म हुआ ऑटोमेटिक दूसरा आ जाएगा। अब देखिए 18 सेकंड, ये 18 सेकंड हमने क्या किया, स्पीच दिया है तो 18 सेकंड तक रुकेगा। हम इस प्रकार से हो सकता है हम 18 सेकंड तक क्या करते हैं, कोई तब तक वो पीछे रहेगा ऐसे ये काम जो ये मछली आप जो प्रेजेंटेशन बनाएंगे आपको क्या दिखा रहे हैं दिखेगा। ठीक है, अभी चल रहा है ना रुको जी, अभी चल रहा है। जैसे खत्म होगा उसके बाद ही दिखाएंगे ना। अभी ये खत्म हो गया, चलिए मान लीजिए हम इस पर 1 सेकंड देते हैं, इस पर 2 सेकंड दे दिए, इस पर 1 सेकंड दे देते हैं। अभी देखिए पूरा हो गया। अब कह रहा है कि सेव करिए, तो यहाँ सेव कर दिए, पूरा दिखा दिया। अब क्या करना है, अब देखिए वो उतने सेकंड बाद ही क्या करेगा, दूसरी साइड को भेजेगा। तो हम क्या कर देते हैं, बट यहाँ पे एनिमेशन में जो ऑन माउस क्लिक दोनों है यहाँ हटाते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, अब इसको ऑन कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जैसे ही F5 करेंगे F5 करेंगे तो उतने सेकंड बाद आगे रिवर्स होगा। यानी देखिए अब 8 सेकंड ले रहा है ना, जितना सेकंड आप टाइम दिए रहेंगे उतने सेकंड बाद वो आगे दूसरी साइड भेजेगा। तो हमारा इस प्रकार का जो था फ्लावर था, अगर आपने काम किया तो ये हमारा ये पूरा फ्लावर कुछ इस तो इसके पीछे हम जितना प्रकार से हम यहाँ पे जाके पिकनिक में घूम के आ सकते हैं। तो ऐसे हिसाब से हम बहुत सारे फैसिलिटी दे सकते हैं आपको हम। उसके बाद एसी कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से हम नॉर्मल कर देते हैं।
अब नॉर्मल करने के बाद यानी हमने क्या किया, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लिया। अब जहाँ से हमने स्लाइड को ओपन करना था वहाँ से भी कर लिया, और स्टार्टिंग नॉर्मल यहाँ से व्यू में जाके यहाँ नॉर्मल कर दिए, नॉर्मल हो गया। यही काम करता है। तो इतना हमने कर लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे कि हम अपने स्लाइड को बड़े मॉनिटर पे प्रेजेंट करेंगे, बड़े मॉनिटर पे प्रेजेंट करेंगे, उसको उस मॉनिटर पे भेजेंगे। तो इसके लिए हमारा लैन वायर लगा होगा, यहाँ पे डाटा केबल लगा होगा, VGA केबल लगा होगा, बट इसमें लगा नहीं है कुछ, यहाँ पे मॉनिटर तो है नहीं। हम यहाँ सपोज करेंगे कि नहीं, हाँ मान लीजिए एक मॉनिटर लगा है, उसका रेजोल्यूशन हम बढ़ा देते हैं सबसे हाई क्वालिटी वाला, ये बढ़ गया। अब जिसमें जाएगा तो क्लियरिटी की तरह यहाँ पे दिखेगा जाके। अब इतना होने के बाद ये तब शो हो जाएगा, फिर जो वहाँ पे लगाए रहेंगे ना पूरा, तब यहाँ पे शो हो जाएगा। तभी शो तो है नहीं, जब ये शो होगा तो इसके पीछे जो भी रहेगा रीजन दिखाएगा। इसके बाद यहाँ लिखा है यूज प्रेजेंटेशन व्यू, तो यहाँ क्लिक कर देंगे तो पूरा प्रेजेंटेशन हमारा वहाँ व्यू होना चालू हो जाएगा, नहीं दिखना चालू हो जाएगा। अब देखिए सेटिंग करने के लिए आता है यहाँ पे, ये भी यहाँ पे दे रहा है ना नीचे ये देख रहे हैं, हाँ देख रहे हैं, ये सब पूरा दिखेगा। पावर पॉइंट हेल्प देखें, डिलीवर ए प्रेजेंटेशन ऑन 2 मॉनिटर बाय यूजिंग प्रेजेंटर व्यू, यानी 2 मॉनिटर है, एक मॉनिटर है, एक वहाँ पे लगा रहेगा उसके पीछे, तो यहाँ पे जो भी लगा रहेगा तुरंत दिखाएगा वो। तो ये पूरा हमारा स्लाइड शो का कमांड था।